गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता क्यों माना जाता है? इसके पीछे की क्या कहानी है? चलिए जानते हैं इसे एक कथा के माध्यम से। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, सभी देवी देवताओं के बीच इस बात को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया कि पृथ्वी लोक पर सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। हर देवता स्वयं को सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मान रहे थे। इंद्रदेव का कहना था कि वे देवताओं के राजा हैं और वर्षा करते हैं, इसलिए पहली पूजा उनकी होनी चाहिए। अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव भी अपनी अपनी शक्तियों के कारण खुद को प्रथम पूज्य मान रहे थे। देवताओं का यह आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि वे सुलझा नहीं पा रहे थे। अंत में सभी देवता मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुँचे। देवताओं ने अपनी समस्या महादेव के सामने रखी और न्याय की गुहार लगाई। महादेव ने देवताओं की बात को ध्यान से सुना। वे जानते थे कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी अनूठी शक्तियाँ हैं, इसलिए सीधे किसी एक को श्रेष्ठ चुनना ठीक नहीं होगा। तभी महादेव को एक युक्ति सूझी। उन्होंने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अपनी अपनी शक्तियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रथम पूज्य का स्थान उसी को मिलेगा जो अपनी बुद्धिमत्ता और गति का प्रमाण देगा। इसके लिए मैं आप सभी के सामने एक प्रतियोगिता रखता हूँ। जो भी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले लगाकर यहाँ कैलाश वापस लौटेगा, उसे ही पूरी सृष्टि में प्रथम पूज्य माना जाएगा और उसकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाएगी। महादेव की यह घोषणा सुनते ही सभी देवताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई जीतने की होड़ में लग गया। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए, अग्निदेव अपने वाहन पर बैठे, वायुदेव और अन्य सभी देवी देवता तेजी से अपने अपने तेज चलने वाले दिव्य वाहनों पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। सभी को पूरा विश्वास था कि वे ही सबसे पहले लौटेंगे। इस प्रतियोगिता में शिव पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी शामिल थे। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर यानी मोर था, जो बहुत तीव्र गति से उड़ सकता था। कार्तिकेय जी को अपनी शक्तियों और मोर की गति पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे भी तुरंत अपने मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने तेजी से निकल गए। अब कैलाश पर्वत पर केवल बालक गणेश रह गए। गणेश जी का शरीर भारी था और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक यानी चूहा था। चूहे की गति बहुत धीमी होती है। अगर गणेश जी चूहे पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकलते तो उन्हें कई वर्ष लग जाते और वे कभी भी तीव्र गति वाले देवताओं और अपने भाई कार्तिकेय से आगे नहीं निकल सकते थे। कैलाश पर अकेले बैठे गणेश जी शांत मन से सोचने लगे। वे उदास नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है और हर संकट का समाधान सोच विचार कर निकाला जा सकता है। गणेश जी ने शास्त्रों के उस गहन ज्ञान को याद किया जो उन्होंने अपने माता पिता से सीखा था। शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता का स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा और पूजनीय होता है। माता पिता की सेवा और उनके चरणों में ही चारों धाम और समस्त सृष्टि समाहित होती है। अपनी इसी सूझबूझ के साथ गणेश जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। वे अपने आसन से उठे। उन्होंने वहां बैठे भगवान शिव और माता पार्वती को एक ऊंचे आसन पर साथ बैठने का आग्रह किया। माता पार्वती और महादेव मुस्कुराए और दोनों एक साथ बैठ गए। इसके बाद गणेश जी ने अत्यंत आदर और भक्ति भाव के साथ अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया। फिर वे अपने मूषक पर सवार होकर बहुत ही शांत और गंभीर मुद्रा में भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करने लगे। उन्होंने पूरे भक्ति भाव से एक चक्कर पूरा किया, फिर दूसरा चक्कर पूरा किया और इसी तरह उन्होंने माता पिता के 7 चक्कर पूरे कर लिए। परिक्रमा पूरी करने के बाद गणेश जी ने अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और वहीं खड़े हो गए। कुछ ही समय बाद कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पसीने से लथपथ होकर बड़े गर्व के साथ कैलाश पर्वत पर वापस लौटे।
उन्हें लगा कि उनका वाहन सबसे तेज था, इसलिए वे ही विजेता हैं। धीरे धीरे बाकी सभी देवता भी थककर और हाँफते हुए कैलाश पर वापस आ गए। कार्तिकेय ने जब गणेश जी को वहीं शांति से खड़े देखा तो वे चकित रह गए। सभी देवताओं को लगा कि गणेश जी ने तो अपने धीमे वाहन के कारण प्रयास ही नहीं किया। तब भगवान शिव ने गंभीर आवाज में गणेश जी से पूछा कि हे गणेश, सभी देवता तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौट आए हैं, लेकिन तुम तो कहीं गए ही नहीं। तुम यहीं क्यों खड़े रहे? क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? तब गणेश जी ने अत्यंत विनम्रता और मधुर वाणी में उत्तर दिया कि हे पिताजी, शास्त्रों का मत है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड, समस्त लोक और समस्त तीर्थ समाहित होते हैं। माता पिता की सेवा और परिक्रमा करना इस पूरी सृष्टि की परिक्रमा करने से भी कहीं बढ़कर और अत्यंत गुना फलदायी है। जब मेरे माता पिता, जो स्वयं इस सृष्टि के रचयिता और पालन करता है, मेरे सामने विराजमान है, तो मुझे इस मिट्टी और पत्थरों के ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता? मैंने आपकी और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की, जिसका अर्थ है कि मैंने 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी कर ली है। गणेश जी के मुख से इतनी गहरी, ज्ञान भरी और तार्किक बात सुनकर भगवान और शिव और माता पार्वती का हृदय गदगद हो उठा। वहाँ खड़े समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि और कार्तिकेय जी भी गणेश जी की इस असीम बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति अगाध भक्ति को देखकर निरुत्तर हो गए। सभी ने स्वीकार किया कि गणेश जी की बुद्धि का कोई सानी नहीं है। उन्होंने बिना किसी शारीरिक अहंकार या गति के घमंड के केवल अपने विवेक और संस्कारों से इस प्रतियोगिता को सबसे अनोखे और सच्चे तरीके से जीत लिया था। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को गले से लगा लिया। महादेव ने भरी सभा में घोषणा की कि गणेश ने आज सिद्ध कर दिया कि संसार में बुद्धिमत्ता और माता पिता की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए आज से इस पूरी सृष्टि में जब भी कोई शुभ कार्य, यज्ञ, विवाह और गृह प्रवेश या नया काम शुरू होगा तो सबसे पहले गणेश की ही पूजा की जाएगी। जो व्यक्ति पहले गणेश की पूजा किए बिना कोई भी मंगल कार्य शुरू किया करेगा, उसका वह कार्य कभी सफल नहीं होगा और उसमें विघ्न आएंगे। गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाएगा, जो अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करेंगे। माता पार्वती ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया और तब से सभी देवताओं ने सबसे पहले गणेश जी की आरती उतारी, उन्हें प्रथम पूज्य देव के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि आज भी सनातन धर्म में किसी भी पूजा या शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः के मंत्रोच्चार के साथ ही की जाती है। गणेश जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता या संकट को हम शारीरिक बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, विवेक और अपने माता पिता के प्रति सम्मान और सेवा भाव से आसानी से जीत सकते हैं।